यांग सिंह सिन के चेहरे पर एक ठंडी अभिव्यक्ति थी, लेकिन उसकी क्षमताएं ऐसी ही थीं और उसे अनुकूलित करना पड़ा। बिली चांगकिंग, लियांग यू और कानुट, तीन डिप्टी कैप्टन स्तर के युद्ध योद्धाओं ने फीनिक्स अकादमी के एक व्यक्ति को घेर कर मार डाला। अन्य लोग इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन मदद करने की उनकी शक्ति सीमित थी क्योंकि स्तर का अंतर बहुत अधिक था। इस समय कैप्टन जांग यी क्या कर रहा था? वह एक छोड़े गए कंटेनर के पीछे आराम से टिक गया, अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और उसे जलाई। आगामी युद्ध में वह अपनी पूरी शक्ति नहीं लगा सकता था क्योंकि अलग आयाम, डिफरेंट स्पेस, ढहने के कगार पर था। इस समय वह फीनिक्स इनान के साथ आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकता था। उसे वहां से निकलना होगा, नहीं तो फीनिक्स युआन रेन उसे किसी भी कीमत पर मार देगा। उसके पास अंकल यू, फैटी शू और शियाओ हॉन्ग थे, जिन्हें उसने प्रशिक्षित किया था। पिछली समुद्री डाकू टीम पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, लेकिन इसका असर यह हुआ कि तानहाई सिटी की युद्ध क्षमता भी थोड़ी कमजोर हो गई और बेस की सुरक्षा को भारी नुकसान हुआ। शियाओ हॉन्गलियन ने जांग ही के हाथ की ओर देखा और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। मुझे भी एक दो। जांग ही ने उसकी ओर देखा और एक सिगरेट फेंक दी। युद्ध के मैदान में थके हुए सैनिकों का एक छोटा समूह थोड़ी देर के लिए आराम कर रहा था। अगर तुम चले जाओगे तो क्या वे इसे संभाल पाएंगे? शियाओ हॉन्गलियन ने धुएं का एक बादल उगलते हुए पूछा। उसके पास भागने के लिए भी बहुत सारी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, जांग ही ने ठंडे स्वर में कहा। पिछले 10 मिनट में फीनिक्स युआन रेन अनगिनत बार मर चुका है और हर मौत उसकी आत्मा को क्षीण कर रही है। उसने भले ही मेरे आयाम को लगभग तोड़ दिया हो, लेकिन वह अब पहले जैसा शक्तिशाली नहीं रहा। बिली चांगकिंग और बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करेंगे, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बूम! तभी एक जोरदार धमाका हुआ और एक विशाल छाया उनके ऊपर प्रकट हुई। कुछ ही सेकंड बाद नीले शार्क अवतार में कानुट का शरीर एक जबरदस्त गड्ढे में आ गिरा। बर्फ, मिट्टी और कीचड़ चारों ओर उड़ गए। जांगी ने हल्की आवाज में कहा, लगता है कि हालात इतने भी अच्छे नहीं हैं। वह धीरे से खड़ा हुआ, धूल झाड़ी और कंटेनर के पीछे से युद्ध क्षेत्र को देखा। चारों ओर एक भयंकर तूफान उमड़ रहा था और एक लाल रंग की छाया युद्ध के मैदान में फीनिक्स की तरह घूम रही थी। ये बुरा हुआ। जांगी ने एक लंबी सांस ली। उसकी धड़कन तेज हो गई। हालांकि उसने फीनिक्स इनर की शक्ति को बहुत हद तक कमजोर कर दिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि लियांग यू, बिली चांगकिंग और कानोट उसे हरा सकते हैं। वे भी गंभीर रूप से घायल थे। फीनिक्स अकादमी का योद्धा युआन रेन पागलों की तरह हंस रहा था। मेरी टीम खत्म हो गई? कोई बात नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं फिर से शुरुआत कर सकता हूं। इक्लिप्स कभी नहीं हारेगा। उसके शरीर की सतह पर लाल ज्वालाएं जल रही थीं। कर्मिक आग, जिसे छूने की भी हिम्मत कोई म्यूटेंट नहीं करता था। हम पीछे नहीं हट सकते। बिली चांगकिंग और लियांग यू ने पूरी ताकत लगा दी। उन्हें पता था कि यह उनकी आखिरी लड़ाई थी। इस युद्ध के परिणाम को देखने के लिए अन्य लड़ाके भी ध्यान दे रहे थे। जांगी ने पागल फीनिक्स युआन रेन को देखा और लियो गन निकालने का मन बनाया, लेकिन फिर सोचा, अगर मैं उसे मार भी दूं, तो वह फिर से जीवित हो जाएगा। हमें इसे सील करने का तरीका खोजना होगा। 37 मिनट हो चुके थे। समर्थन दल अभी तक नहीं आया था। जीएओ चांगकोंग ने वादा किया था, लेकिन वह अब तक नहीं पहुंचा। वह चाहता है कि मैं मर जाऊं, ताकि बाद में वह आकर आसानी से जीत का श्रेय ले सके, है ना? जांगी के चेहरे पर एक ठंडी हंसी आई। जीएओ चांगकोंग बहुत परफेक्ट आदमी लगता है। गरीब परिवार से आया, अच्छी छवि बनाई, लेकिन मैं ऐसे लोगों पर कभी भरोसा नहीं करता। कोई भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं हो सकता। ब्लिजार्ड सिटी ब्लिजार्ड सिटी उसे सिर्फ एक उपकरण की तरह इस्तेमाल कर रहा था। जांगी ने हेडक्वार्टर से संपर्क करने का फैसला किया। सिस्टम, ब्लिजार्ड सिटी से फिर से कनेक्ट करो। रोजर दैट। संपर्क होते ही जू जंग चौंक गया। तुम कहना चाहते हो कि जियो चांगकोंग हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम का कैप्टन इक्लिप्स का जासूस है? हाँ, जांगी ने ठंडे स्वर में कहा।
अगर इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए समय सबसे जरूरी चीज होती है, तो वह देर से क्यों आया? केवल एक ही वजह हो सकती है, वह हमारे मरने का इंतजार कर रहा था। जू जंग ने जवाब दिया, हम इसकी जांच करेंगे। इस बीच तुम्हारी एक ही प्राथमिकता है, फीनिक्स युआन रेन को मारना, किसी भी कीमत पर। जांगी ने संपर्क काट दिया और मुस्कुराया। किसी भी कीमत पर, लेकिन कीमत मैं नहीं चुकाऊंगा। युद्ध के मैदान में फीनिक्स युआन रेन जांग यी को खोज रहा था। मर जाओ, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। जहां रेड फीनिक्स फ्लेम गुजरती, वहां जमीन जलकर काली हो जाती। एक ही वार में उसने स्नाइपर चिगवांग मिंग का शरीर दो हिस्सों में काट दिया। बेकार की मक्खियां। वह हांसा और एमएसयू की ओर भागा, जो हिल भी नहीं पा रही थी। तभी कानोट लौट आया। उसने फीनिक्स का वार रोका, लेकिन खुद भारी चोट खा गया। बिली चांकिंग और लियांग यू बमुश्किल खड़े थे। बाकी टीम लगभग समाप्त हो चुकी थी। जांगी, बाहर आओ, फीनिक्स युआन रेन ने गरज कर कहा। जांगी ने सुना, लेकिन बाहर जाने की जल्दी नहीं की। अगर मैं अभी बाहर गया तो सिर्फ मैं मरूंगा। उसने टीम से पूछा, क्या चुड़ैल विच मिल गई? हाँ कैप्टन। याई और शिमियाओ ने टाकाउची मायूमी की ओर देखा, जो एक कोने में कांप रही थी। उसे मार दें। अगर आपको मेरी सामग्री पसंद आई हो और आप अपडेट्स चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें।